पूरे मार्केट में सेम न्यूज फैली रहती थी कि जोमेटो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं रही है, कितने पैसे उड़ाएगी, क्या करेगी। पर अब फाइनली जोमेटो प्रॉफिट शो कर रही है। कैसे दीपेंद्र गोयल ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई फूड डिलीवरी, और आपको पता भी नहीं होगा कि पहले ही कंपनी फूड भी डिलीवर नहीं करती। कैसे ये इतने समय तक प्रॉफिटेबल नहीं रही, क्यों नहीं रही, और अब कैसे प्रॉफिटेबल हो गई, कैसे इसने इंडियन फूड डिलीवरी सेगमेंट को मास्टर कर लिया। इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा। दर्शन प्रोडक्शन हमेशा से आपको वैल्यू देने की पूरी कोशिश करता रहा। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में जो भी बोला गया वो फैक्ट बेस्ड है और लॉजिकल है। एक बार डिस्क्रिप्शन में प्रूफ जरूर चेक करना। आप एज अ रैशनल सोल जोमेटो की केस स्टडी से क्या समझ सकते हो, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दोनों एक कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे थे, बेन एंड कंपनी नाम की कंपनी। दोनों को ही लंबे समय से किसी वेंचर को स्टार्ट करना था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कोई अच्छा आइडिया इनको नहीं मिल रहा था। एक प्रॉब्लम जो ये अपनी रोजाना की जिंदगी में फेस कर रहे थे वो थी रेस्टोरेंट में जाके लाइन लगा के खड़े रहना, सिर्फ मेन्यू कार्ड देखने के लिए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े और सिर्फ मेन्यू कार्ड देखने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो ऑर्डर कर पाए। तब इन लोगों ने एक वेबसाइट डिजाइन करी जिसका नाम था फूडीबे। इस वेबसाइट में आप आसपास के रेस्टोरेंट्स का मेन्यू देख सकते थे। साथ में वेबसाइट में ही रिव्यूज और रेटिंग का भी फीचर था, जिससे आप लोग यहीं से बैठ के सिलेक्ट कर सकते थे कि मुझे किस रेस्टोरेंट में जाके क्या खाना है। क्योंकि इन लोग दिल्ली में रहते थे तो पहला इन्होंने दिल्ली में ही काम किया। उसके बाद इसी वेबसाइट का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा धीरे धीरे करके। वेबसाइट में यूजर्स बढ़ते जा रहे थे और इन लोगों को लगा कि ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। फिर इसी प्रोडक्ट को इन लोगों ने दिल्ली से बाहर फैलाने की सोची। सेम वेबसाइट को मुंबई में और कोलकाता में भी लॉन्च किया। और समय के साथ इस वेबसाइट में, जिसमें आप सिर्फ मेन्यू कार्ड देखते थे, रिव्यूज देते थे, रेटिंग्स देखते थे, एक दूसरे से एक बेसिकली कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट कर पाते थे। ये बेसिकली एक सर्च इंजन था रेस्टोरेंट्स का, फूडीज लोगों के लिए। इसका नाम भी था फूडीबे। थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इस सिंपल सी सर्विस को यूज कर रहे थे। इस वेबसाइट में रेवेन्यू के दो सोर्सेज थे। एक सोर्स था, अगर इसमें ऑडियंस है, लोग आके अपने रेस्टोरेंट्स को देख रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट हमको जाना है, तो रेस्टोरेंट्स इसमें ऐड लगा सकते थे। इसी वेबसाइट में आप ऊपर जाने के लिए ऐड लगाएंगे, जिससे लोग आपके रेस्टोरेंट में क्लिक करेंगे और आपको इसके लिए इस ऐप को फूडीबे को पैसा देना पड़ेगा और आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। ये एक अच्छा सिस्टम था फेसबुक जैसा रेवेन्यू जनरेट करने का। फिर इन लोगों को इसको पूरे पैन इंडिया में ले जाना था, तो 2010 में फूडीबे का नाम बदल के इन्होंने जोमेटो कर दिया। और फूडीबे का नाम बदलने के पीछे रीजन सिंपल था, ये ईबे से काफी मिलता जुलता था और याद भी नहीं रखा जा रहा था। जोमेटो यूनिक था जो टोमेटो से आया है, तो बस इन लोगों ने ये नाम रख दिया। क्योंकि लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए, इसलिए इन्होंने जोमेटो का ऐप भी लॉन्च कर दिया। अभी तक ये सिर्फ एक सर्च इंजन ही था, इसमें कोई भी डिलीवरी का सिस्टम नहीं था। आइडिया इतना यूनिक था, फाउंडर्स भी बहुत अच्छे थे और काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था, इसलिए इन्वेस्टर्स आसानी से पैसे देने के लिए मान जाते थे। संजीव बिखचंदानी जो Naukri.com के फाउंडर, उन्होंने जोमेटो में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। फिर एक $3.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और जोमेटो को 2013 में एक $10 मिलियन की फंडिंग मिली। और उसके बाद से जोमेटो को लगातार फंडिंग्स मिलती आ रही। 2011 के बाद से जोमेटो चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद सब जगह लॉन्च कर चुका था। और 2012 में सेम सर्विसेज दुबई में भी लॉन्च हुई। उसके बाद श्रीलंका, यूके, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, टर्की, 90 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड जोमेटो के पास थे। अभी जोमेटो के पास रेवेन्यू के दो सोर्स है, पहला एड्स, दूसरा फूड इवेंट्स जो होते थे उसके टिकट्स। 2015 में ही जोमेटो ने एक कंपनी एक्वायर की जिसका नाम था नेक्स्टेबल, जो एक अमेरिकन टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म था। और फिर उसको जोमेटो ने जोमेटो बुक के नाम से यूज किया। इस फीचर के बाद आप अपने फोन से ही जोमेटो के थ्रू रेस्टोरेंट्स में टेबल भी बुक कर सकते थे। उसी साल 2015 में जोमेटो ने एक कंपनी एक्वायर की जिसका नाम था मालपे ग्राफ, जो एक क्लाउड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल्स कंपनी थी। लेटर ऑन जोमेटो ने खुद का वर्जन लॉन्च किया इसका भी, जिससे जोमेटो मेन्यू कंपैरिजन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेमेंट सिस्टम और एनालिटिक्स जैसी चीज कर पाया। 2015 में ही जोमेटो ने एक और कंपनी एक्वायर की, स्पेर्स लैब, जो रियल टाइम डिलीवरी बॉय की लोकेशन को चेक करने के लिए। और यही वो साल था 2015 जब जोमेटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट में आया। जोमेटो इतनी सारी टेक इतनी जल्दी इसलिए लेके आ पाया क्योंकि उसके पास पहले से यूजर्स थे और उनको पता था कि अगर हम न्यू सर्विस शुरू करेंगे तो लोग जरूर यूज करेंगे, अगर वो सर्विस अच्छी हुई तो। उसके बाद वाले साल में जोमेटो ने लॉन्च किया क्लाउड किचन्स,
जो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। क्लाउड किचन बेसिकली एक ऐसा किचन है जहाँ पे सिर्फ किचन ही होता है, रेस्टोरेंट नहीं होता, आप डाइनिंग की कोई सुविधा नहीं होती, बस आप खाना पैक करा के ले जा सकते हो। किस लोकेलिटी में किस तरीके की डिशेस बिकती और कितने प्राइस पॉइंट में बिकती, ये सारा डेटा जोमेटो के पास था और इसी का यूज करके जोमेटो ने अपनी क्लाउड किचन की सर्विस प्रोवाइड करने की सोची। पर 2018 में इस सर्विस को बंद करना पड़ा और 2018 में जोमेटो ने एक WOTU नाम की कंपनी को एक्वायर किया और उसका नया नाम रखा हाइपर प्योर, जिसके थ्रू रेस्टोरेंट खुद परचेज कर सकता था फार्म से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स। बीच में सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा दिया गया। पर जैसा कि आपने सारे समय सुना ही होगा कि जोमेटो प्रॉफिट में नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था, जोमेटो प्रॉफिट में नहीं था। 2019 में उन्होंने अपना UAE का बिजनेस बेच दिया और 10% वर्कफोर्स को हटा दिया। जब 2020 आया और पेंडेमिक जैसे ही शुरू हुआ और फूड डिलीवरी जैसे लगभग खत्म ही हो गई, तब ये लोग ग्रोसरी डिलीवरी सेगमेंट में घुस गए, ब्लिंकिट जैसे। जोमेटो मार्केट नाम की सर्विस शुरू करी, मोर देन 80 सिटीज इन इंडिया, और 500 एम्प्लॉय को फायर भी किया। लेटर ऑन जैसे ही फूड डिलीवरी का मार्केट फिर से वापस आ गया, जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी करना बंद कर दिया और इसका रीजन दिया कि इट वाज नॉट स्केलेबल। 2021 में जोमेटो पब्लिक हो जाती है, उसका IPO हो जाता है और उसकी वैल्यूएशन उस समय थी $8 बिलियन। और नवंबर 2021 में जोमेटो सारी दूसरी कंट्रीज में अपनी पूरी सर्विसेज बंद कर देती है और अब वो सिर्फ फोकस करती है इंडिया पे। जून 2022 में जोमेटो ब्लिंकिट को भी खरीद लेता है, जो एक ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है, और उसने अपना ग्रोसरी डिलीवरी का काम पहले बंद किया था। तो ये चीज़ काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी। अब आपको लगभग जोमेटो की हिस्ट्री तो दिमाग में आ गई होगी। लेट्स नो इट्स बिजनेस। जोमेटो अपनी पूरी हिस्ट्री में जब से उसने फूड डिलीवरी करना शुरू किया, उसके बाद अब इस साल उसने थोड़ा सा 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। जैसे ही ये 2 करोड़ वाली न्यूज़ बाहर आई, जोमेटो के शेयर प्राइस 14% से बढ़ गए। कंपनी का रेवेन्यू 2460 करोड़ से, जो नियरली 71% ज़्यादा है पिछले साल के रेवेन्यू से, जो 1414 करोड़ था 2022 में। और फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 2 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। इस बात से पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बातें फैल गई। इस न्यूज़ ने जैसे आग लगा दी। जोमेटो फिलहाल 3 चीज़ों से पैसे बनाता है। पहला है फूड डिलीवरी, जो उसका मेन काम है। दूसरा है हाइपर प्योर, जिसमें फार्म से चीज़ें डिलीवर होती हैं रेस्टोरेंट्स को, रेस्टोरेंट्स परचेज करता है फार्म से, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलिमिनेट कर दिया। और तीसरा है ब्लिंकिट, ग्रोसरी डिलीवरी से। पहले फूड डिलीवरी की बात करते हैं। किसी भी फूड डिलीवरी या फिर डिलीवरी बिजनेस को समझने के लिए 3 एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला एलिमेंट है MTU, मनी ट्रांजैक्टिंग वैल्यू। दूसरा है AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और तीसरा है GOV, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। MTU मतलब मनी ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का मतलब होता है कि कितने लोग आपके ऐप में आके पैसे खर्च कर रहे हैं, जो इस क्वार्टर में था 17.5 मिलियन, जो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। पिछले साल के क्वार्टर्स में भी ये इतना ही था, लगभग 16.5 मिलियन से 17.5 मिलियन के बीच में। फिर देखते हैं AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है कि आपके ऐप से जितने भी ऑर्डर्स हो रहे हैं, उन ऑर्डर्स की एवरेज वैल्यू क्या है। मतलब अगर कोई 50 रुपये की चीज़ ऑर्डर करता है और कोई 500 रुपये की चीज़ ऑर्डर करता है, तो दोनों में से ऐप कमीशन लेता है। 50 रुपये से कमीशन 5 रुपये मिलेगा और 500 रुपये की चीज़ से कमीशन 50 रुपये मिलेगा। 5 रुपये वाली चीज़ से जो कमीशन मिला है, उससे डिलीवरी में जो पैसे लगेंगे वो खुद कंपनी को देने पड़ेंगे और कंपनी को घाटा होगा। पर 500 रुपये वाली चीज़ से जो पैसे मिलेंगे, उसमें जो डिलीवरी वगैरह के पैसे लगेंगे वो कंपनी भी पे कर देगी और उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मतलब अगर AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा रहता है किसी भी ऐप का, तो उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जोमेटो का AOV 407 रुपये था, जो उसके पहले वाले साल से 2% ज़्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ इसमें भी नहीं आई। तो ऐसा क्या हुआ कि जोमेटो प्रॉफिटेबल हुआ? वो था GOV। GOV का मतलब होता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। और इसमें 800 करोड़ का अपराइज देखने मिला, जो लास्ट ईयर करीब 6500 करोड़ था, वो इस ईयर 7318 करोड़ है। जो पिछले क्वार्टर में 6500 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में 7318 करोड़ है।
तो बहुत ऑब्वियस सवाल है कि अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू उतनी ही है और नंबर ऑफ यूजर्स भी सेम है तो जीओवी कैसे बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी इंसाइट है किसी भी इंडस्ट्री की। इंडस वैली रिपोर्ट से पता लगा कि 5% यूजर्स करीब 45% ऑर्डर्स करते हैं जोमेटो में, मतलब 50% करीब कंपनी की वैल्यू सिर्फ 5% यूजर्स से। कुणाल सा के इस ट्वीट को देखिए, इसमें लिखा है कि 5 मिलियन कस्टमर्स ड्राइव करते हैं 60% ई कॉमर्स इन इंडिया, मतलब सिर्फ 5 मिलियन लोग बैठ के 60% इंडियन ई कॉमर्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब इस वाले सेगमेंट में पैसे कमाने हैं तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो मेन ऑडियंस है उससे कैसे आप कनेक्ट करोगे, जो आपके बिजनेस को सही में चलाती है। बाकी लोगों का काम क्या है, वो तो छोटे मोटे ऑर्डर्स करते, हो सकता है अगर वो ही सिर्फ ऑर्डर करे तो आपका लॉस भी हो। बस जोमेटो ने भी यही रियलाइज किया और 225 स्मॉल सिटीज से अपनी पूरी सर्विस हटा दी। जो कोर यूजर है 5%, उनके ऊपर पूरा ध्यान देने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया गोल्ड प्लान। इस प्लान को अगर कोई भी ले लेता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब खाना उसका बहुत ही जल्दी डिलीवर हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो उसको कैशबैक मिलेगा। ऐसी ही थोड़ी बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ गोल्ड प्लान लॉन्च हुआ और गोल्ड प्लान खरीदेगा कौन, वही 5% लोग, और वही ज्यादा ऑर्डर्स करेंगे क्योंकि वो गोल्ड मेंबर्स हैं। ऐसे ही हुआ, जीओवी का 30% इस गोल्ड प्लान से ही आया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था हाइपर प्योर। जोमेटो का 25.5% हिस्सा इनकम का इसी से है। रेस्टोरेंट्स में रॉ मटेरियल पहुंचाना इज ऑल्सो स्मार्ट मूव। और बाकी सारी सर्विसेज में अलग ये है कि जोमेटो इसमें हर एक ऑर्डर में पैसा बना रहा है क्योंकि इसका एओवी बहुत ज्यादा होता है। अगर रेस्टोरेंट फार्म से कोई चीज मंगा रहा है तो वो छोटी सी तो मंगाएगा नहीं, ऑफ कोर्स वो ज्यादा चीजें मंगाएगा और ज्यादा पैसे भी पे करेगा। इसके प्रमोशन के लिए उनको कोई डिस्काउंट ऑफर ऐसी कोई चीज भी नहीं रखनी पड़ती। इसका एओवी 1500 रुपए और मार्जिन 10 से 12%। ये जोमेटो के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा। और तीसरी चीज थी ब्लिंकिट, जिसका एओवी कम रहता है, स्टोरेज का बहुत पैसा लगता है और ये पूरा का पूरा मार्केट बहुत बदनाम है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। बस सबको यही लगता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि ये जो चीज है ये बहुत बड़ी फेलियर, पर अगर देखा जाए तो इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 528 थी फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 1 में, और अभी फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 1 की बात करें तो 582 है, मतलब ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इंक्रीज हुए, 36.8 मिलियन ऑर्डर्स है इस क्वार्टर में और पहले क्वार्टर में 22.2 मिलियन ऑर्डर्स थे। पर ब्लिंकिट ने जो सबसे बेहतर काम किया वो है अपने डार्क स्टोर्स को कम कर दिया। कम डार्क स्टोर्स के साथ ज्यादा पैसे कैसे बने, इस स्ट्रेटेजी पे जोमेटो ने फोकस किया। फिलहाल जो 2 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, असल में वो मनी कंट्रोल के हिसाब से 15 करोड़ का लॉस था और उन लोगों को फ्यूचर टैक्स क्रेडिट मिला है 2 करोड़ का, जो बैलेंस शीट में ऐसा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मतलब बेसिकली जोमेटो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये बस न्यूज थी जो सामने आई थी। पर हाँ, लॉजिकली अगर देखा जाए तो पहले उनका लॉस 200 करोड़ का था और अब वो 15 करोड़ पे आ गए। तो मतलब बहुत सही ट्रैक पे है जोमेटो और डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनेगा भी। तो ये थी दीपेंद्र और जोमेटो की ओवरऑल कहानी। फिलहाल इनको शार्क टैंक में बुलाया गया है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। दर्शन प्रोडक्शन होप्स की सब अच्छा ही हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।